Welcome back to Aryavarth Geopolitics. Let's discuss about democracy. Democracy यानी कि लोकतंत्र. Democracy क्या होती है? Democracy is a form of government in which people decide how legislation to govern them will be made. यानी कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में लोग खुद स्वयं डिसाइड करते हैं कि जो रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे उनको रूल करने के लिए ये रूल रेगुलेशन कैसे बनाए जाएं. डेमोक्रेसी एक ऐसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होती है किसी कंट्री में जिसमें जो लोग हैं उनके रेगुलेशंस के लिए जो लॉ बनाए जाएंगे, जो लेजिस्लेशन बनाया जाएगा, ये कैसे बनाया जाएगा. ये तो ठीक हम बचपन सुनते आ रहे हैं, इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना. तो अब आइए देखिए यहाँ पे समझते हैं डेमोक्रेसी में क्या होता है. डेमोक्रेसी में पीपल जो हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, यानी कि एमपीज और एमएलए, है ना. ये तो कंफर्म है. डेमोक्रेसी का बेसिक जो है, लोग स्वयं वोटिंग से चूज करते हैं एमपीज एमएलए. बट आगे जाके डिफरेंस हो जाता है, यानी कि डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. बट दोनों में कॉमन बात जो है वो यहाँ तक कॉमन है कि पीपल जो स्वयं जो लोग हैं वो चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि एमपीज एमएलए रूल बनाने के लिए, लेजिस्लेशन बनाने के लिए. ये तो है डेमोक्रेसी के बिल्कुल रूट, है ना. तो आगे जब हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी जो होती है वो टू टाइप की होती है, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. अब यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है कि ये एमपीज एमएलए जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं ये रूल कैसे बनाएंगे. जैसा कि अगर हम देखें इन केस ऑफ स्विट्जरलैंड में क्या होता है. स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. डायरेक्ट डेमोक्रेसी की सबसे बढ़िया, अच्छी और खूबसूरत बात यह है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जब भी कोई लेजिस्लेशन किसी उनकी पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रहा होता है तो वो डायरेक्ट पब्लिक से भी पूछते हैं, वोटिंग होती है और जो मेजोरिटी पीपल डिसाइड करते हैं वो लॉ पास किया जाता है. जिसको लोग नहीं चाहते वो नहीं किया जाता है ना. और या किसी पर्टिकुलर लेजिस्लेशन में भी हम देखें कोई पर्टिकुलर क्लास के ऊपर अगर पब्लिक ऑब्जेक्शन है तो ओपन पब्लिक के सामने रखा जाता है और वोटिंग होती है और हायर परसेंटेज से डिसाइड किया जाता है. यानी कि लोगों का डायरेक्ट रोल होता है. ऐसा नहीं है कि एक बार एमपी एमएलए चुन लिए और उसके बाद फिर वो अपने पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन करके अपने रूल रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, है ना. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता. लोगों का इलेक्शन के बाद में भी रोल होता है. और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कि अपने इंडिया में है, यूके में है और यूएसए में भी है ना. हालांकि इनमें जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो डिफरेंट तरह की, ये भी हम थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे. बट हमारे यहाँ क्या होता है, एक बार एमपी एमएलए चुन लिए फिर वो 5 साल के बाद ही अपनी कंस्टिट्यूंसी में आएंगे. उससे पहले तो वो भी आने वाले पूछने वाले हैं नहीं लोगों से, है ना, कि भाई ये जो बिल आ रहा है इसके ऊपर मैं क्या स्टैंड लूँ, तुम्हारी क्या व्यू है, तुम्हारी क्या एस्पिरेशन है. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. लेकिन हम स्विट्जरलैंड के केस में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के केस में देखें तो वहां पे इवन कि अगर लोगों को लगे कि हमारा जो एमपी है ये हमारी एस्पिरेशन पे खरा नहीं उतर रहा है, ये परफॉर्म नहीं कर रहा हमारे हिसाब से, जो सोच के हम इसको लेके आए थे, हमने चूज किया था, ये वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसको चेंज भी कर देते हैं बीच में. ये ऑप्शन भी होता है. लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, पीरियोडिकल आंसरेबिलिटी होती है एमपी एमएलए की, यानी कि जब नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे उनको आप तभी चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. तो ये बेसिक डिफरेंस है. जैसा कि हम कह रहे थे कि बाय द पीपल एमपीज एमएलए तो चूज कर लिए, बट ये एमपीज एमएलए रूल रेगुलेशन कैसे बनाएंगे, यहाँ पे डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में. यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है. विद एग्जांपल हमने यहाँ पे ये समझा है. और अगर हम फर्दर देखें, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी फिर दो तरह की होती है. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो एग्जांपल अगर हम देखें, ये अगेन वही इंडिया हो गया, यूके हो गया. प्रेसिडेंशियल सबको पता है, यूएसए में है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, है ना. इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऑल पावरफुल होता है, ठीक है. प्रेसिडेंट में सारी पावर होती है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के पास होती है ना. और ये कलेक्टिवली जो आंसरेबल होते हैं लेजिस्लेशन में, पार्लियामेंट में, कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी लॉ बनाया है ना, डिबेट डिस्कशन होता है क्यों बनाया है ना. क्योंकि और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यानी कि जैसे हमारे इंडिया में है, यूके में है, तो इसमें क्या होता है कि इनको अपनी कैबिनेट एमपी से ही चुननी पड़ती है जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड हैं. लेकिन यूएसए जो है वो ओपनली अपनी कैबिनेट बना सकता है
है ना, वो एक्सपर्ट वहां पे ज्यादा होते हैं, एक्सपर्टीज ज्यादा होती है उनकी कैबिनेट में, है ना। और हमारी वाली में आंसरेबिलिटीज ज्यादा होती है, हम आंसरेबल होते हैं लोगों के प्रति। जैसे इंडिया में है, इंडिया में जो एमपी हैं जो बैठे हैं हमारी लोकसभा में, पार्लियामेंट में, तो ये लोगों के लिए आंसरेबल है। हमारी जो कैबिनेट है, जो मिनिस्टर है, वो एमपीज के क्वेश्चनों का आंसर देते हैं, डिबेट डिस्कशन होता है। ये हमारे लोगों के द्वारा चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो एमपीज हैं, इनके लिए आंसरेबल है, यानी कि लोगों के लिए आंसरेबल है इनडायरेक्टली। तो ये बेसिक सा डिफरेंस हमने देखा कि द रूट क्या है डेमोक्रेसी, मतलब क्या होती है बेसिकली डेमोक्रेसी, है ना। फिर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो टाइप की होती है, और इनडायरेक्ट में भी हमने देखा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना। फर्दर हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे बेसिक डिफरेंस इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे डेमोक्रेसी के बारे में जस्ट इतना ही बेसिक नॉलेज। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।